नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। ऐसे दर्शक जो काफी समय से हनुमान चालीसा की आराधना करते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान जी के व्रत करते हैं और नित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और काफी समय से हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जीवन में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी कोई खास परिवर्तन नहीं आ रहा। बहुत निराशा हो रही है। हनुमान चालीसा पढ़ने के जो लाभ हम जानते हैं, सभी वह लाभ भी प्राप्त नहीं हो रहे। तो इसी विषय पर आज आपको 5 ऐसी आपकी गलतियां बताऊंगी, 5 ऐसी त्रुटियां बताएंगी जिसके कारण आपको हनुमान चालीसा का और हनुमान जी की पूजा अर्चना करने का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। देखिए, इसमें सबसे पहला जो कारण है, सबसे पहले जो कारक है, वह है आपका चित्त का नहीं होना। यानी कि जब भी आप श्री हनुमान चालीसा की आराधना करने बैठते हैं, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठते हैं, तो आप केवल एक मनोवैज्ञानिक तौर पर जो आपने एक नियम बनाया है, उसके अनुसार आप पूजा अर्चना करते हैं, जो कि एक प्रकार से बहुत ही गलत प्रक्रिया है। जब इसका थोड़ा सा आगे हम लेकर चलते हैं, कैसे ये गलती होती है। गलती इस प्रकार से होती है कि जो नियम हमने बनाया है, उस नियम को केवल आप अनुसरण करते जा रहे हैं। यानी कि बाहरी तौर पर केवल एक नियम बना लेते हैं कि हमने जाप करने बैठना है, हनुमान चालीसा को पढ़ना है। महज इतने से नहीं होगा, केवल पढ़ना और उसे सोचना नहीं होगा। आप ये सबसे महत्वपूर्ण गलती करते हैं कि एक चित नहीं हो पाती। एक चित कैसे होना है? एक चित होने का आशय है, जब भी आप हनुमान चालीसा को पढ़ने बैठते हैं, तो जैसे जैसे आप हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, उन शब्दों को जिनको आप पढ़ते हैं, वह आपके मस्तिष्क में गूंजने चाहिए और इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि हनुमान चालीसा में जो जो वाक्य आप पढ़ रहे हैं, जिसका क्या अर्थ है, उसके अर्थ के अनुसार आपके मन में एक प्रकार से वह पूरी छवि हनुमान जी में उतरनी चाहिए, जिसका आशय सीधा साधा यह है कि एक एकाग्रचित होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और दूसरा कारण यह है कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो आपके मस्तिष्क को यह बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आनी चाहिए, हनुमान चालीसा का क्या उच्चारण आप कर रहे हैं। जो जो उसमें छंद आते हैं, उन छंदों को आप मस्तिष्क में सोचिए और अपनी प्रार्थना उनके अनुरूप कीजिए। इससे आपको एकाग्रचित होकर और एकचित होने में सहायता मिलेगी। आपके जो भाव हैं, वह भाव गहराई से आपको हृदय में बैठेंगे। हनुमान जी तक आपकी प्रार्थना बहुत शीघ्र पहुंचेगी। तो आपको आपका जो मन है वह सुधरने ऐसे करना है। गलती मैंने आपको बताई कि आप एक चित नहीं हो पाते, इस वजह से आपको हनुमान चालीसा का लाभ नहीं मिल पाता। अब दूसरा कारण, दूसरी क्या गलती करते हैं? दूसरी गलती हम करते हैं कि हमारा जो मन है, वह ईश्वर से नहीं मिल पाता। हम एकाग्रचित होकर कभी नहीं बैठते। एकाग्रचित होकर नहीं बैठते, तो क्या कारण है कि जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठते हैं, तो हम सदैव अपने व्यवहार के बारे में, अपने जो भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, उसके बारे में, यदि आप विद्यार्थी हैं, तो इधर-उधर की बातें सोचते हैं। आप हनुमान चालीसा को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क में कहीं और ही कहानी चल रही है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है, जो हनुमान चालीसा में आप कर रहे हैं। इसी वजह से आपको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो एकाग्रचित होकर बैठना है। अब करना क्या होता है कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठते हैं, तो बजाय इसके कि कोई एक निश्चित समय बनाना है, इसकी वजह से आप
ये कर सकते हैं कि जब आपकी अंतर्मन से आवाज़ आती है कि जब आपको पूरी तरह से बाहरी रूप से बिल्कुल स्वतंत्र हैं और अब आपको अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालना है, जब मन में ऐसा भाव आता है, तो उसी कारण आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाइए। तो उससे क्या होगा कि आपको इधर-उधर की बातें मस्तिष्क में नहीं आएगी। अब बात करते हैं तैयारी होंगे हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए, तो आपका ज़्यादा मन ईश्वर के चरणों में रहेगा। ईश्वर की भक्ति में रहेगा, हनुमान चालीसा को आप बड़े ही शांत मन से पढ़ पाएँगे। तो यह आपको करना है। तो यह था दूसरी गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब तीसरी गलती हम क्या करते हैं? तो तीसरी सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम स्वार्थी हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा पाने जाने वाला एक ऐसा त्रुटिपूर्ण कार्य है जो लगभग हर कोई इसको चाहे अनजाने में ही करता है। तीसरी गलती यह है कि हम स्वार्थी हो जाते हैं। स्वार्थी जैसे कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जीवन में कोई नियम बनाते हैं, तो आप कुछ समय के लिए तो उस नियम को, उसका अनुसरण करते हैं। जैसे ही आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, जैसे ही हम कोई अपनी मनवांछित इच्छा को पूरी कर लेते हैं, हनुमान जी की भक्ति से, उसके बाद उस नियम को छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब हम क्या गलती करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने मंगलवार के व्रत करना प्रारंभ किया। आपने मंगलवार के व्रत आपको बताया कि 11 मंगलवार के व्रत करने हैं और आपके ये अमुक कार्य पूरा हो जाएगा। तो 11 मंगलवार से आपने उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। आपने बीच में कुछ व्रत का मन लिया, आपने 6-7 व्रत किए और उसकी मनवांछित पूरी हो गई। उसके बाद वह जो व्रत करना था, जो नियम आपने बनाया था, उस नियम को आपने छोड़ दिया। वहीं पर इससे क्या होता है, इससे आपने अपना स्वार्थ को तो पूरा कर लिया, लेकिन उस भक्ति को एक स्वार्थ के लिए किया। यह बहुत गलत कार्य है। ये व्रत का जो मैंने आपको बताया, एक उदाहरण बताया है, लेकिन जीवन में यदि आप कोई नियम यदि आप प्रारंभ किया करते हैं तो उसको सभी भक्तों को उसे श्रद्धा के अनुसार अपनी आपको पूरा करना चाहिए। या मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जीवन में वही नियम बनाएं जो आप जीवन भर जितना आप सोचा है कम से कम उतना भी पूरा निभा सकें। तभी वह नियम बनाएं। नियम बनाने की नहीं तो आवश्यकता ही नहीं है। किसी की कही सुनी बात को न जाएं और आप पूरी तरह से नहीं निभा पाएंगे। श्रद्धा आपको मन और अपनी इच्छा अनुसार ऐसे ही नियम जीवन में बनाने हैं जो आप पूरे कर पाएं। ऐसी भी बहुत गलतियां होती हैं जहां पर आपको पता ही नहीं होता कि हमने तो कोई गलती ऐसी की ही नहीं, लेकिन जब आपका मन को टटोलते हैं तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे नियम आपने पहले बनाए हैं, उनमें भी अपनी भक्ति पूरी नहीं की। श्रद्धा भाव से किए, लेकिन आपको स्वार्थ पूरा होने के कारण आपने उसको वैसा ही छोड़ दिया और जाने अनजाने में आपसे भूल हो जाती है। वह गलती आप कर बैठते हैं, तो यह था हमारी तीसरी गलती। अब यह जीवन में आपको बिल्कुल इसको ओझल कर दीजिए, इसको हटा दीजिए और फिर वही कहूँगी कि उतना कीजिए जितना आप निभा सके। तो यह 3 गलतियाँ मैंने आपको बताई, इसको ध्यान में रखिए। अब चौथी गलती क्या होती है? चौथी गलती सबसे बड़ी, यह हनुमान जी के भक्त तब आती है जब हम अपनी निगाह पर प्रहार नहीं डाल पाते। हम अपनी दृष्टि बहुत बुरी कर लेते हैं, तो बुरी दृष्टि कुदृष्टि किसी पर डालना सबसे बुरा कार्य है, जो कि आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी पर भी बुरी दृष्टि डालना हनुमान जी को सबसे पहले नाराज कर देता है। आपको एक बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि आपको हनुमान जी की यदि भक्ति आप करना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। यह ऐसा कार्य है जो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब भी आप भक्ति करते हैं तो यह कार्य इसका आपको विशेष तौर पर भी ध्यान रखना है कि
कुदृष्टि, किसी पर बुरी दृष्टि न रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सदाचार और ब्रह्मचारी दोनों को साथ लेकर चलना होता है, जो कि आपको आगे बढ़ने में बहुत सहायता करता है। हनुमान जी इस बात पर बहुत बल देते हैं। हम जानते हैं हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनके जितने भी भक्त हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ब्रह्मचारी का पालन करना है। जहाँ तक संभव हो सके उतना करना चाहिए, लेकिन जीवन में इस चीज़ का ध्यान रखें कि बुरी नज़र किसी पर भी नहीं डालनी चाहिए। तो हनुमान जी को नाराज करने में यह बहुत ही सहायक होता है। तो इस कार्य पर आपको नज़र रखनी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यह है हमारे 4 नियम। अब बात करते हैं कि पांचवी वह गलती कौन सी है जो आप अक्सर जीवन में करते हैं। तो हनुमान जी की भक्ति यदि आप कर रही हैं, एक बात को मैं आपको सदैव ध्यान रखना है कि आपको उधार नहीं करना है। जीवन में धैर्य की कमी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जीवन में धैर्य बनाकर रखना चाहिए। अगर आपको इतना इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी इष्ट को मानते हैं, अगर आप उसकी कोई सदा भक्ति कर रहे हैं, आपको उस भक्त पर, स्वयं पर और अपने भाव पर, अपने विचारों पर विश्वास होना चाहिए। किसी पर भी आधा अधूरा विश्वास नहीं करना है। सब पर कृपा हो रही है, हम पर कृपा नहीं हो रही। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ईश्वर हमसे ऐसा व्यवहार रखते हैं कि सबकी सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। इस प्रकार के ये जो प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न मन में कभी नहीं उठने चाहिए। यदि आपने ईश्वर पर विश्वास किया है, समय दीजिए। ईश्वर करेंगे वही जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, वही ईश्वर आपके लिए करेंगे। आप यदि ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर पर आपकी जीवन की सभी बातों को छोड़ते हैं, तो उन पर विश्वास करना भी सीखिए। तो इस प्रकार से यदि आप इन गलतियों पर ध्यान देंगे, इन गलतियों को सुधारेंगे, तो आपको भी अवश्य ही जीवन में लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो यहीं समाप्त होता है हमारा आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा और यह आपके लिए लाभदायक जरूर हुआ होगा। तो कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।